कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से कबल सिंध की नुमाइंदगी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम सरफराज अहमद ने कहा कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तब्दील हुआ है, इस सिस्टम को वक्त देना होगा, नए सिस्टम को मौका देना चाहिए, इससे मुस्तकबिल में फ़ायदा होगा। कभी कभार बॉल ख़राब हो जाता है, कोका बोरा का इस्तेमाल अच्छा है। क्योंकि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कुछ वो प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, कुछ वो हैं जो कर चुके हैं और जिन्होंने करनी है आगे जाके। तो आई थिंक ये अच्छा कॉम्बिनेशन है इन सबका कि जूनियर सीनियर प्लेयर जो हैं वो मिक्स होकर खेल रहे हैं और सबको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 30 मैचेज़ हैं, 10 4 डे हैं, 10 वनडे हैं, 10 T20 हैं। उसके अलावा लेवल जो आपकी ग्रेड 2 की टीम है उसमें पूरी अपॉर्चुनिटी है कि जो लड़का वहाँ अच्छा परफॉर्म करता है तो वो आपकी मेन टीम में आ सकता है। तो अच्छा है, अपॉर्चुनिटी लड़कों को मिलेंगी, लेकिन ये कि थोड़ा सा हमें इसको टाइम देना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम कि श्रीलंका टीम के ना आने के पीछे किसका हाथ है, अच्छे की उम्मीद ही रखनी चाहिए। उम्मीद है श्रीलंका टीम के साथ शेड्यूल के मुताबिक मैचेस होंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर होगी। इस सिस्टम से मुकाबले की फ़िज़ा कायम होगी। जिन खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट का फ़ैसला किया है उनका ज़ाती फ़ैसला है। टेस्ट क्रिकेट आसान नहीं, जिन खिलाड़ियों ने फ़ैसला किया वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। देखें, ऑब्वियसली जिन्होंने रिटायरमेंट का कहा है वो उनकी अपनी सोच होगी, वो ज़्यादा अपने बेहतर समझ सकते हैं कि उनकी बॉडी जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेल सकती है नहीं खेल सकती। क्योंकि आपको पता है कि टेस्ट क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है जो कि आपकी पूरी जान लगती है। टेस्ट क्रिकेट जो है वो आसान नहीं है, आपने 5 दिन ग्राउंड में रहना है, चाहे वो फास्ट बॉलर हो, बैट्समैन हो, कीपर हो, स्पिनर हो, तो वो आसान नहीं है। हर बंदे ने अपनी बॉडी को देखते हुए जो है उसने अपने करियर को डिसाइड करना है। ऑब्वियसली जिन्होंने डिसाइड किया है वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि वो कौन सा फॉर्मेट जो है वो खेल सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए बहुत कोशिशें की हैं। आईसीसी और दीगर ममालिक के बोर्ड्स को पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। हमने दूसरे ममालिक को सपोर्ट किया, दूसरे ममालिक भी पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए किरदार अदा करें। श्रीलंका में दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या हुआ, उसके बावजूद हमारी अंडर-19 टीम वहाँ गई। पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं, श्रीलंका टीम को कहूँगा वो यहाँ आए। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी बलूचिस्तान टीम के वाइस कप्तान इमरान फरहत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नया सिस्टम पीसीबी की जानिब से सामने आया है, नए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को वक्त देना होगा। नए सिस्टम के खिलाफ कोर्ट जाने का सोचा था, सिस्टम को समझने के बाद अपना फैसला वापस लिया। जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस देगा वो नेशनल टीम का हिस्सा बनेगा। डोमेस्टिक टीमों में सीनियर्स खिलाड़ियों का काम जूनियर्स को प्रमोट करना है। सीनियर प्लेयर्स हैं ना आपकी डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, जिन्होंने कोई अचीव किया हुआ है डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल में भी। हम लोग खाली खेल नहीं रहे हैं। लास्ट 3-4 ईयर से जब से मैं इंटरनेशनल नहीं खेला हूँ, आप ये देखेंगे जितने हमारे प्लेयर्स जो है हमने साथ डेवलप भी किए हैं। आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखे, उनको प्रॉपर चांस भी दिया, हमने खिलाया। हम अपने लिए नहीं खेलते खाली, हमें जब सीनियर प्लेयर होता है ना उसको वो बेसिकली काउंसलिंग करना शुरू कर देते हैं। साथ साथ टीम की ज़रूरत होती है। कैप्टन जब हमें बनाया जाता है इसका मतलब हमारा ये नहीं कि हमने खाली अपने भी करना है, हमने उनके लिए एग्जाम्पल सेट करना है। उनको एक पाथवे देते हैं कि वो डोमेस्टिक खेले कैसे, उन्होंने यहाँ पे खेल के परफॉर्म कैसे करना है। इसीलिए जो है वो सीनियर्स प्लेयर्स जो अच्छे टॉप के प्लेयर्स होते हैं, जिन्होंने खुद भी परफॉर्म करना होता है और साथ करना भी। हम लोग ने फिटनेस क्यों कर ली, क्योंकि आप ये देखें जितने भी मॉडर्न डेज में एंटर, फिटनेस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। मैं पहले कैसा था, मैं अब कैसा हूँ, मुझे बनना पड़ा बच्चों के साथ बच्चा, क्योंकि मैंने उनको एग्जाम्पल सेट करनी है। ठीक है, क्योंकि मेरा पैशन है, मैं उनके साथ उसी तरह उनसे बल्कि तेज़ बनने की कोशिश कर रहा था। लास्ट 2-3 ईयर्स में जब मेरा कहा कि मैं नहीं खेल सकता, लेकिन मैंने अपने पैशन से और साथ हमने हर साल प्लेयर भी दिए पाकिस्तान टीम को। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।